नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा और भाग जब एक साथ आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को अगर हल करने में आपको दिक्कत या समस्या होती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आज के बाद कभी भी कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए 20/11 गुणित 14/3 भागित 8/9। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो देखो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, 20/11 गुणित 14/3 भागित 8/9 ये दिया है। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 20/11, फिर गुणित है तो गुणित का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 14/3। प्यारे बच्चों, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे। हाँ, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल सकते हैं। अब भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया तो इससे क्या परिवर्तन होगा, तो देखो अब इस भाग के चिन्ह को हमने गुणा में बदला है तो भाग के पीछे वाली भिन्न अभी क्या है, 8/9 है। तो ये भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने से ये पलट जाती है ना। तो 8/9 है तो क्या हो जाएगी, 9/8। बस यही होता है, जब हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो पीछे वाली भिन्न पलट जाती है। यहाँ 8/9 था तो भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो 9/8 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे। तो देखो बच्चों, ऊपर और नीचे कुछ कटेगा तो इसको काट के हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। देखो कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। और कटेगा तो देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से 20 कट जाएगा, 4 और 5 20। और कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सते 14। अब देखो इसके बाद कुछ कटेगा क्या, अब इसके बाद ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में कर लेंगे। तो क्या बचा है, देखो अंश में 5 गुणित 7 गुणित 3 और बटे में क्या बचा है, 11 गुणित 1 गुणित 1। अब देखो अंश का गुणा अंश में कर लेंगे। तो देखो 5 सते 35 और 35 दिया कितना हो जाएगा, 105। तो अंश का गुणा करने पर हमारे पास क्या आया, 105 आया। और हर में देखो 11 गुणित 1 गुणित 1 तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, तो बटे में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर क्या आया, 105 बटे में 11। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आया। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हल कीजिए 7/9 भागित 21/18 गुणित 3/4। प्यारे बच्चों, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की भांति ही हम हल करेंगे। तो आइए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, दिया है जो हमको दिया है हम उसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है हमको 7/9 भागित 21/18 गुणित 3/4। तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7/9। तो प्यारे बच्चों, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल लेंगे। तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, पीछे वाली भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। अंश बटे हर है तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो वो हर बटे अंश हो जाएगी। कैसे, तो देखो यहाँ पर इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया। अब क्या है, 21/18 है तो गुणा में बदलने से ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 18/21 हो जाएगी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे क्या है, गुणित 3/4। अब बच्चों ऊपर और नीचे कुछ वैल्यू कटेगी तो उसको हम काट के सरल कर लेंगे। देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा। ये देखो 7 एकम 7 और 7 3 21, फिर कट जाएगा ये 3 एकम 3 3 एकम 3। फिर देखो और कुछ कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18।
फिर कट जाएगा ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। प्यारे बच्चों ऊपर क्या बचा है, एक 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 बचा है, तो एक में एक का गुणा करेंगे तब भी एक ही आएगा, तो अंश में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और देखो बच्चों हर में क्या बचा है, 2 गुणित 1, और यहाँ पर भी 1 बचेगा, है ना। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आइए बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हल कीजिए 5/6 गुणित 9/4 भागित 4/2। तो बच्चों पिछले 2 क्वेश्चन की भांति ही इसको भी हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर हल लिखेंगे और दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया हमको, 5/6 गुणित 9/4 भागित 4/2, ये हमको दिया है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5/6 गुणित 9/4, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल लेंगे। तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, उस भाग के पीछे वाली भिन्न पलट जाती है। अभी 4/2 है तो चिन्ह गुणा में बदलने पर 2/4 हो जाएगी। अब देखो बच्चों ऊपर नीचे कुछ वैल्यू कटेगी तो उसको काट के हम सरल कर लेंगे। देखो ऊपर कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और कुछ कटेगा ऊपर नीचे तो हाँ कट जाएगा, ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 9। उसके बाद कुछ कटेगा क्या, कुछ भी नहीं कटेगा। तो अंश का गुणा अंश में और हल का गुणा हल में कर लेंगे। तो देखो ऊपर अंश में क्या बचा है, 5 गुणित 3 गुणित 1, और हल में क्या बचा है, 2 गुणित 4 गुणित 2। तो प्यारे बच्चों अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं। तो 5 3 15 और 15 एकम 15, तो ऊपर अंश में क्या आ जाएगा, 15। और हल में देखो इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखो 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, तो बटे में क्या आ जाएगा, 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15/16। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में अब दिक्कत नहीं जाने वाली इस वीडियो को देखने के बाद।